बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर ये इज़राइल की जंग करीबन 4-5 महीने इसी तरह चलती रही तो शायद इसराइल ये जंग नहीं हारेगा। पॉसिबिलिटी है कि इसराइल अपने इलाके भी खो देगा और वो इलाके दोबारा फ़लस्तीन में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, उसकी क्या वजह है? देखिए, इज़राइल का जो सबसे अहम तरीन मोहरा इस पूरे ग्राउंड ऑपरेशन में है वो है इज़राइल का मरकावा टैंक। अब आप ये सोचिए कि इज़राइल के पास 600 मरकावा टैंक्स हैं और ये तमाम के तमाम मेन बैटल टैंक्स हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इन्हीं की बेस के ऊपर वो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, इन्हीं की बेस के ऊपर उसने हिफाजत की है, इन्हीं के बेस के ऊपर सारा काम किया है। और अब हालत ये हो चुकी है कि हमास ने ऐलान किया है कि 600 मरकावा टैंक्स में से 182 हमने तबाह कर दिए हैं और इस वक्त इज़राइल के पास तकरीबन 418 के करीब टैंक्स बचे हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इज़राइल ये कैसे जंग जीत सकता है। यानी इज़राइल के पास अगर टैंक्स नहीं होंगे, और आप ये देखें कि एक टैंक ये इज़राइल खुद बनाता है और इसमें 4 लोग बैठते हैं। इज़राइल ने इस टैंक पर इतनी मेहनत की है कि आप ये सोचें कि अगर 182 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें सिर्फ इतना ये सोच लें कि इन्होंने 182 के करीब टैंक्स तबाह किए हैं, तो यही तकरीबन 728 तो इनके फौजी बनते हैं जो सिर्फ 182 टैंक्स में मारे गए हैं। अब इनके पास टैंक्स ख़त्म हो रहे हैं, मिसाइल आयरन डोम वाले तो ऑलरेडी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़कर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि इज़राइल को ये जो टैंक है, देखिए हमास के लोग आकर मिसाइल मारते हैं और मिसाइल जो एंटी टैंक उनके पास मिसाइल होता है उसको वो मारते हैं, अल यासीन जिसको वो कहते हैं। तो उसकी वजह से इनका जो टैंक है उसकी एक टैंक की जो कीमत है तकरीबन अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो ये 1 अरब और 15 करोड़ के करीब बनता है। इस सूरत हाल के अंदर अगर आज के टाइम के ऊपर ये चूके बनाना शुरू करें जिसमें डिमांड ज़्यादा और सप्लाई जो है वो कम है, बल्कि ज़ीरो है सप्लाई, तो आप ये समझ लें तकरीबन आपको ये 2 अरब रुपए का पड़ेगा। यानी इस वक्त ये तो पहले खरीदे हुए हैं, 1970 से इन्होंने बनाना शुरू किए। इसमें मरकावा 1, 2 से लेकर करते करते 5, यानी इस लेवल पर ये आ गए कि अब इनके पास 4 है और 5वें की तैयारी और ये तमाम चीज़ें। 2 अरब का मतलब है 200 करोड़ रुपए का एक टैंक जो आज पड़ेगा। वैसे जो खरीदे हो अगर उनकी कॉस्ट निकाले तो 1 अरब 15 यानी 115 करोड़ रुपए का टैंक, 4 फौजी सिर्फ एक मिसाइल से ये जाते हैं सिविलियन कपड़े पहन के, फटे जॉगर, फटी इस वक्त टी शर्ट्स, फटी पैंट्स के साथ, गंदे जॉगर, और जाकर मिसाइल दागते हैं और मार डालते हैं। अब आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जंग इजराइल कैसे जीत सकता है? अब सोचें सिर्फ 1 मिनट के लिए, कितनी देर हुई? आज 38वां दिन है। अगर 38 दिनों में 182 टैंक तबाह हुए, अगर इसी रेशो को हम आगे लेकर चलते हैं तो आप अंदाजा कर ले ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 महीने आप और इस जंग को चला ले तो इनके पास तो टैंक्स खत्म हो जाएंगे। जहां तक बात है कि इनको कौन टैंक्स देगा, देखिए अगर बाकी भी खत्म हो जाते हैं, अगर बाकी 418 टैंक्स खत्म हो जाते हैं तो वो खाली टैंक्स खत्म नहीं होंगे, उनके साथ तकरीबन 1700 फौज के लोग भी मारा जाएंगे जिनमें कमांडर्स होंगे, जिनमें बड़े अहम लोग हैं। यानी आप ये सोचें कि इनके टैंक्स अगर खत्म हो जाते हैं तो ग्राउंड ऑपरेशन तो मुकम्मल तौर पर खत्म गया, वो तो फारिग हो गया, या दूसरे अल्फाज में वो तो बढ़ गया फिर ऑपरेशन पूरे का पूरा। फिर उसके बाद क्या होगा? आप लड़ाई तो नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा? फिर आपको करना ये होगा, या तो आपके पास दूसरे टैंक्स होंगे छोटे मोटे, वो तो ये आपने मेन बैटल टैंक आपने उतारे हुए हैं, अगर वो नाकाम हो गए तो नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, अमेरिका को कहेंगे टैंक से। देखिए जो यूक्रेन की जंग है उसमें इतना असला ज़ाया हो चुका है, इतना असला ज़ाया हो चुका है कि उन ममालिक से भी अमेरिका ने असला लिया है जिनका असला ही नकारा है, वो भी वहाँ पर लाकर झोंक दिया। इतना असला वहाँ पर ज़ाया हो चुका है और कंज्यूम कर लिया सारे का सारा स्टॉक यूरोप का। अब बताइए इजराइल को फिर टैंक्स कौन देगा? अगर टैंक्स नहीं होंगे तो आप मुकाबला तो नहीं कर सकते। ये आप जितनी मर्जी, असल में टैंक्स में क्या करते हैं ये लोग सारे जाते हैं और ये असल में अपने आप को बचाते हैं। देखिए वैसे अगर फौज होती है जो तगड़ी फौज होती है
वो जाती है, दुश्मन सामने होता तो वो कहता है अच्छा ठीक है मुकाबला करना है, हम मैदान में उतरे हैं। लेकिन जब अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में उतरेगी तो वो भी टैंकों में होगी, उनकी कोशिश होगी हम अपने आप को बचाएं। और जब इजराइल की फोर्सेस भी उतरेंगी तो उनकी भी कोशिश होगी हम बचाएं। तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है? आप टैंक्स में घुसें, अपने आप को बचाएं। और आप देखिए दुश्मन कहाँ पर है, ऊपर से एरियल इंटेलिजेंस आपको मिल रही हो, ड्रोन्स हो, फलाना हो, आप नीचे मॉनिटर करें, आपको पता ही ना चले साइड से बंदा है, उसने दिम मिसाइल मारा और आपके पर खच्चे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो बताइए फिर आप क्या करेंगे? इजराइल के लिए ये जंग खतरनाक होने जा रही है, शदीद तरीन खतरनाक होने जा रही है ये जंग क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक होने जा रही है? देखिए सबसे बड़ी उसकी वजह समझ लें, इजराइल के पास कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। जब जंग में ये काम खत्म हो जाएगा फिर वो क्या करेंगे? अमेरिका ने क्या किया था दूसरी जंग अज़ीम में? एटम बम मार दिया था। आप ये सोचें एक मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें, अगर इसराइल ने गजा के अंदर, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, अगर इन्होंने, इनके वजीर ने कहा हुआ है ना, अगर इन्होंने एटम बम मार दिया वहां पर, और पता नहीं किस तरह ये मारेंगे, ये क्या करेंगे, रेडिएशन तो आती है, वो तो इसराइल को भी जाहिर सी बात है लपेट में लेगी, लेकिन क्या इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि इससे बच पाएंगे? ये तो बातें हैं बात की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच ना पाए। ये हार रहे होंगे जंग, तो अगर ये मार दें तो ये बाकी इस्लामिक ममालिक को क्या पैगाम दें कि आप अगर आगे आए तो हम आपको भी उड़ा देंगे, तो कोई आएगा आगे? तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में देखिए, जो बिल्ली होती है, आप अगर उसको एक कमरे में बंद कर दें और कोई जाने का रास्ता ना, तो आप पर झपट उठेगी। इसी तरह इजराइल का मसला ये है कि इस जंग से अगर वो बाहर निकलते हैं तो ताकत और दुनिया के अंदर भरम तो उनकी फोर्स का पहले ही खुल गया है, वो तो दुनिया को पता चल गया कितने ताकतवर हैं। आज अगर कोई एक मुल्क सिर्फ ये जो लड़ाई कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये 38 दिनों में हुआ, ये शायद 2-4 दिन में हो जाता, इतना ज्यादा नुकसान। और उसके बाद यानी आप ये देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज अभी तक इसको मैनेज ही नहीं कर पा रही कि हमने आगे जाकर क्या करना है, बाकी चीजें तो आप छोड़ दें। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर ये टैंक्स यहाँ पर इनके पास खत्म हो रहे हैं तो बाकी असला भी खत्म हो रहा है, मिसाइल भी। और ये एक दिन में टैंक नहीं बनता। आप सोचे, इनको तो अंदाजा था कि जी हम तो 7-8 दिन में जंग जीत लेंगे। आपको कैसे पता था कि आपके 600 टैंक्स तबाह हो जाएंगे? अमेरिका टैंक्स देगा, अमेरिका के पास ऑलरेडी खत्म हो रही हैं चीजें, ऑलरेडी उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उसने देखे, हम लोग ये सोच रहे ना इजराइल की मदद करनी है, अमेरिका का जो प्लान है वो असल में मिडिल ईस्ट नहीं है, अमेरिका की नजर है चाइना पर। चाइना को उसने काउंटर करना है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए अगर उसके पास असला, आप बताइए, यूक्रेन, इजराइल, वर्ल्ड वॉर और चाइना और रशिया, क्या अमेरिका इतने महाजों पर लड़ सकता है? उसकी तो हालत ये है कि 40 हमले हो चुके हैं इस वक्त अमेरिका की मिलिट्री बेस पर, और ये सिर्फ वो हैं जो अमेरिका ने एडमिट किए हैं। हमले 100, 125, 150, शायद इससे भी ज्यादा हूं। आपको पता है दुनिया के अंदर ये चीज होती है कि फौजी मरते हैं तो कभी भी तादाद नहीं पूरी बताई जाती, ये हर मुल्क ऐसे ही करता। तो अमेरिका बताएगा? अमेरिका के ऊपर हमला हुआ है और शदीद तरीन हमला है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के ऊपर हमले हो रहे हैं। वो पहली मर्तबा कह रहे हैं कि बार बार वो कह रहे हैं इसराइल को कि जंग को ना करो, ना करो, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मिडिल ईस्ट। देखिए, अगर उनकी ओमान एम्बेसी की जानिब से ये लेटर लिखा गया है कि अगर आप इस जंग में कूदे तो सबसे पहले तो अरब ममालिक की सपोर्ट आपके हाथ से जाएगी, मिडिल ईस्ट की जाएगी, मुस्लिम कंट्रीज की जाएगी, तुर्की की भी चली जाएगी। तो जब वहां से सपोर्ट और ये तमाम चीजें चली जाएंगी तो बताइए उसके बाद क्या होगा? अमेरिका तो ये जंग यहाँ पर नहीं कर रहा, तो कहां पर वो इतना ज्यादा असला इसराइल को और बाकियों को देकर तो ये जंग आगे लेकर जाएगा? अमेरिका के लिए मसाइल है बहुत ज्यादा। इसराइल का मसला क्या है? जंग में तो वो कूद पड़ा है। इस दो सूरत हाल है, एक आ जा रहा है कि भी नेतन्याहू को बसाया था एजेंसियों ने, हमला हो रहा था, उन्होंने रोका नहीं ताकि नेतन्याहू इसमें लपेटा जाए। अगर ये मामला है तो फिर उसके बाद नेतन्याहू को फंसा रहे थे, वो कह रहा है मैंने तो जाना नहीं, वो तो एजेंसियों पर अपने इल्ज़ाम लगा रहा है, वो तो कह रहा है मेरी फौज का चीफ जिम्मेदार है, वो कह रहा है जी मुझे इंटेलिजेंस मालूमात शिन बैत ने नहीं दी, मुसाद ने नहीं दी, फलाना ने दी, वो तो उनके ऊपर नाम डाल रहा है। तो यहाँ पर उनके जो असला है और बैटल वो चीज़ है वो तो ख़त्म होती जा रही है। सोचिए आज तक कौन सी ऐसी जंग है इसराइल के क़याम से लेकर अब तक जहाँ पर उनके 182 टैंक्स तबाह हुए हैं, 38 दिन हो गए हैं।
इतना आसान गजा, पहले तो इन्होंने कहा था गजा तो कुछ भी नहीं है, हम ऐसा जवाब देंगे दुनिया देखेगी, वो ऐसा जवाब आपका किधर गया। दूसरा देखिए, इस वक्त पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट जो इसराइल को कभी मिला करती थी मीडिया के जरिए, उनके लोग थे, वो सपोर्ट खत्म होती जा रही, सपोर्ट नहीं मिल रही, सारी कौम सड़कों पर है। दुनिया के अंदर आप कोई मुल्क उठा ले, अब यूरोप उठा ले, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, हर मुल्क सड़कों पर है। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, कनाडा, लंदन, आप उठाकर देख ले, इस दफा मुस्लिम ममालिक की तो बात ही नहीं हो पा रही। बात तो हो रही है कि सिर्फ देखिए, अमेरिका ने पहले दुनिया को कहा कि खतरा है अफगानिस्तान से, अगर हमने इनको ना तबाह किया तो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैल जाएगी। तो यूरोप ने कहा, पूरे लोगों ने कहा बिल्कुल जी हम आपके साथ चढ़ दौड़े, 22 साल बाद जूते खाए, और फिर अफगान तालिबान को हुकूमत जब देकर आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या, तुम लोग इसका मतलब नाकाम हो गए, तुम लोग ये फला। या बताइए, आज ये बड़े बड़े ममालिक, ये मोदी की मिसाल ले ले, मोदी कैसे अमेरिका को आंख दिखा रहा है। वो नजर वाला केस खत्म हुआ, मोदी ने कैसे किया, उसने अमेरिका को सीधा कर दिया। वो कहता है अमेरिका क्या है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका की ताकत का अफगानिस्तान में कब्रिस्तान बनते सबने देखा था, और उसके बाद से अमेरिका की वो पावर ही नहीं रही। इसराइल के साथ भी यही मामला हो रहा है, उसकी वो पावर खत्म हो रही है, और दुनिया कह रही है यार ये तो टैंक्स तबाह कर रहे हैं, ये तो इनको उखाड़ कर इन्होंने रख दिया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि हालात बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, और साथ इसराइल के लिए भी पैदा हो रही हैं। अमेरिका अगर इस टैंक वाली चीज़ को ही देख लें, मिसाइल देख लें, उनके पास ख़त्म हो रहे हैं। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, हमास उधर से मिसाइल मारती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना है पाकिस्तानी, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का। उसके बदले में इसराइल का जो मिसाइल है, जो आयरन डोम है, वो कितना खतरनाक है। इनके तो पाइपों वाले मिसाइल है ना, उसका ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, लेकिन उसको मारने के लिए इनका स्पेशल मिसाइल आयरन डोम से निकलता है, और उस आयरन डोम के अंदर जो मिसाइल है वो पाकिस्तानी 4-5 करोड़, इससे भी ज़्यादा का। अब आप कीमत का अंदाज़ा लगा ले। इन लोगों ने तो सुरंगों के अंदर, पाइपों में और वो तमाम चीज़ों में मिसाइल बनाए हुए हैं। अगलों का क्या मामला है, उन्होंने कैसे किया हुआ है, वो तो इसको बनाकर बैठे हुए हैं, वो तो चीज़ें देख रहे हैं, वो तो सारी सूरत हाल देख रहे हैं। ये असल में मैनेज नहीं हो पा रही इनसे, ये चीज़ें इनसे मैनेज नहीं हो पा रही, इनको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि ये कैसे चलेगा मामला। अब आप सोचें कि उधर जब इनके मिसाइल बनते हैं उसको बनाने में टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट दे दें कंपनीज को और आप कहते जी चढ़ दौड़ो जी फलाना कर लो, वो उनके पास नहीं है, काम होता है इतनी जल्दी ये चीज़ें तैयार भी नहीं होती। तो फिर व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। खतरा यहाँ पर एक है, परेशानी वाली बात है। देखिए, इजराइल ने 2000 साल में दुनिया में मेहनत की है, मार खाई है, साजिशें की हैं, फ्रॉड किया है, दुनिया के अंदर बदतरीन हाल किया, और वो इस लेवल पर पहुंचे, जैसे मर्जी पहुंचे, झूठ बोलकर, साजिशें करके, मार कर, कुछ ना कुछ पहुंच गए ना यहाँ तक। अब वो इसको जाने नहीं देंगे आसानी के साथ। दो ही सूरत हाल होगी कि शिकस्त के वक्त या तो वो कोई बड़ा हमला कर देंगे, कोई एटमी या कोई कुछ कर देंगे, या वो जंग का रुख इतना खतरनाक मोड़ देंगे, इतना खतरनाक मोड़ देंगे कि उनको अंदाजा नहीं होगा। ये जंग जिस तरह इसराइल जीतना चाहता था वो तो कम से कम नहीं हो पा रहा। और आप ये देखें कि अमेरिका इनको कह रहा है कि गजा में ऑपरेशन तेज करो, वो कहते हैं अच्छा वो गजा के सेंटर में चले गए, लेकिन उनके टैंक्स भी तो खत्म हो रहे हैं। तो इसराइल के लिए पोजीशन वीक हो चुकी है। बाकी यूरोप और बाकी ममालिक आप देख लें, वहाँ पर एहतजाज की लहर इस वक्त अरूज पर जारी है। और सबसे ज़्यादा बढ़कर इस वक्त तो यूक्रेन की जंग से निकलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं यार जान छोड़ो हमारी, यूक्रेन के अंदर बसाया था, अफगानिस्तान में बसाया था। दुनिया के अंदर लोग अब ये समझ रहे हैं कि हमें पागल बनाया जाता है और हमें कहा जाता है कि दुश्मन है। और एक मज़े की बात है, अमेरिका खुद ही दुश्मन पैदा करता है, खुद ही अपने ऊपर हमला करता है, खुद ही अपने फौजी मार के और खुद ही सारा कुछ करके, और उसके बाद कहता है कि चलो जी नए कॉन्ट्रैक्ट, नया असला, नए तैयारे, नए ड्रोन्स फलाना। ये जितना इनका हवा बना हुआ था, वो जी ये बड़े ताकतवर हैं, वो जी ये तो ऐसे बात, और टेक्नोलॉजी में उनका ये बात सारी दुनिया ने देख ली है कि कितना। आज तो एक चीज़ पता चल गई है कि आपके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो, लेकिन ये जंग इस तरह नहीं जीती जा सकती। ये जंग जिस लेवल पर जीतना चाह रहे हैं
वो असल में वो लेवल नहीं है। सो आने वाले वक्त के अंदर इनके लिए हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे और ये जंग का मज़ीद खाना ख़राब करके इसराइल की मज़ीद तबाही की तरफ मामला जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।